सोचिए, आप रोज ईमानदारी से नौकरी करें और महीने के अंत में आपका मेहनत का पैसा कोई दबा जाए। ना अफसर सुने, ना इंसाफ मिले और उल्टा धमकियां मिले, नौकरी से निकाल देंगे। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, ये सच्चाई है हमारे सिस्टम की, जहां शराब बेचने वाले कर्मी खुद सिस्टम से पीड़ित हो गए हैं। जहां एक ओर सरकार शराबबंदी की बातें करती है, वहीं दूसरी ओर झारखंड में शराब दुकानों में चल रही है शोषण की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसे जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे। शनिवार को सांसद को सौंपा गया एक पत्र और उस पत्र में दर्ज हैं वो बातें जो हर सिस्टम की पोल खोलती हैं। प्लेसमेंट एजेंसियां, अफसरशाही और दबंगई की मिलीभगत, सब कुछ उजागर होता है इस शिकायती पत्र में। शराब दुकान में काम करने वाले ईमानदार कर्मियों ने आरोप लगाया है कि प्लेसमेंट कंपनियों, जिनमें सूरज यादव, रमेश यादव, मुन्ना यादव, यमुना यादव, सोनू और वीरेंद्र गुप्ता जैसे नाम शामिल हैं, उनके वेतन का गबन किया गया। ऑफिस के नाम पर लगातार वसूली की गई, धमकी मिली, पैसे नहीं दोगे तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। गाली गलौज, मानसिक उत्पीड़न और अंत में बेरोजगारी। अब ये कर्मचारी हुए ब्लैक लिस्टेड और उनका 10 महीने का वेतन भी रोक लिया गया है। सवाल ये है, क्या इस लूट में अफसर भी शामिल थे? क्यों नहीं लिया गया कोई एक्शन, जबकि कर्मचारी उत्पाद विभाग के दफ्तर के चक्कर काटते रहे? क्या ये है झारखंड का सिस्टम, जहां ईमानदार काम करने वाले कर्मचारी बन जाते हैं शोषण का शिकार और प्लेसमेंट कंपनियां मिलकर लूटती हैं गरीबों की मेहनत की कमाई? सांसद को सौंपी गई इस गुहार को अब जनता की आवाज बनाना जरूरी है। सवाल सिर्फ वेतन का नहीं, सवाल है न्याय का, सिस्टम की जवाबदेही का और उस गरीब कर्मचारी की उम्मीद का, जो अब सिर्फ जनता की आवाज पर टिका है। क्या मिलेगा इन कर्मचारियों को न्याय, या फिर ये शिकायत भी फाइलों में दबा दी जाएगी? जवाब चाहिए और जवाब अब जनता मांगेगी। लोगों का मामला यही है कि हम लोगों को कंपनी अचानक ब्लैक लिस्ट कर दी। ब्लैक लिस्ट करने के बाद में हम लोगों को दुकान से निकाल दिया गया और जो कंपनी चला रही थी वो हम लोग को वेतन भी नहीं दी और कंपनी खुद पैसा उठाती थी और बोलती थी कि तुम इसका भरपाया करो। बोलता था कि वो कंपनी आई, बोली कि दो कंपनी का है, इतना पैसा ले जाती थी। ले जाने के बाद में वो जब दुकान मिलाता था तो बोलता था हमें पता नहीं है, तुम किसको दिया है हम नहीं जानते। और वो कंपनी ले जाती थी पैसा और वो हम लोगों के ऊपर में आरोप डाल देती थी कि इसका भरपाई आप लोगों को करना है। और उसके बाद में हम लोगों को कंपनी ब्लैक लिस्ट कर दी और बोली कि तुम लोगों को दुकान में डिप्टी नहीं मिलेगा। ऐसा कौन उठाता था आप लोग से? कंपनी लेकर जाती थी जो कंपनी चला रही थी। रमेश यादव। कंपनी किस चीज? अरे कंपनी किस चीज का था? किस चीज का केस कंपनी थी? इसके पहले आरके थी, इसके बाद केस अभी मल्टीफिशियल कंपनी चला रही थी। शराब दुकान से हम लोग कितने की संख्या में है आप लोग? हम लोग 500 प्लस है। क्या नाम हो गया आपका? दीपक कुमार मिश्रा। तो भाई जो कर्मी जिस पर FIR है, जिस पर पेनाल्टी है, बहुत सारे कर्मी पर FIR है, बहुत सारे कर्मी पर पेनाल्टी लगा हुआ है। अब उन लोगों को फिर से रिपीट करना ये संभव नहीं था, इसलिए सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे जिसमें ये हो, हम लोग सारा पक्ष रखते हुए उपायुक्त को अवगत कराएंगे, उपायुक्त के माध्यम से आयुक्त को भी अवगत कराएंगे।